अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर की तरफ, जहां पर कल मतदान होना है। वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। आज अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। क्षेत्र में 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 2,28,264 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अंत विधानसभा उपचुनाव जहां पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे। पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने की वजह से ये यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। 6 बजे तक रहेंगे। मॉक पोल जो शुरुआत करी जाएगी एजेंट्स की उपस्थिति में 5:30 बजे सुबह शुरू होगा। उसी लिए जो आज हमारे 268 पोलिंग पार्टीज़ हैं, उसमें जो टीम्स हैं उनका आज अंतिम प्रशिक्षण किया जा रहा है। रैंडमाइजेशन का कल किया जा चुका था और एक नवाचार करते हुए पुलिस विभाग द्वारा हर टीम में इस बार एक की जगह 2-2 कांस्टेबल्स भेजे जा रहे हैं, जो कि वहीं पे साथ में बैठे हैं। उनकी भी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग पोलिंग पार्टीज़ के साथ ही होगी। इसके साथ ही जो बूथ बनाए गए हैं उसमें एएमएफ यानी कि रैंप, बिजली, पानी, छाया, हर तरह की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। लाइटिंग की भी विशेष व्यवस्था करी गई है। और इसी के साथ जो हमारे दृष्टिबाधित या दिव्यांग मतदाता होंगे उनके लिए भी अलग से सुविधा वॉलंटियर्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। उनको लाने ले जाने के लिए व्हीलचेयर भी रहेगी और वॉलंटियर्स हैं जो उनको लेकर के आएंगे। इसी के साथ ईसीआई ने जो नवाचार किए हैं, जैसे कि मोबाइल डिपॉजिट की पहली बार फैसिलिटी रखी गई है, तो 12 में अंता में हम इसकी शुरुआत पहली बार हो रही है, जिसमें कि स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर्स रहेंगे। बाहर टेबल लगेगी और जूट बैग रखा जाएगा, जिसमें टोकन के माध्यम से उनको मोबाइल्स दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ 100 मीटर की परिधि इस बार फिक्स कर दी गई है, जिसके बाहर ही कैंडिडेट अपना जो टेबल है, चेयर लगा सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का फ्लैग या मार्क या पोस्टर उस पर इस बार नहीं लगा पाएंगे। ये एक नया चेंज इसमें किया गया है। आइए सीधे रुक करते हैं अंता, जहां पर उपचुनाव को लेकर और अधिक जानकारी के लिए साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक। अतीक, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे क्या विशेष है और क्या तैयारियां चल रही हैं? 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है उपचुनाव के मतदान को लेकर के। बिल्कुल, मुझे जिस घड़ी का इंतजार था अंता की जनता को, वो घड़ी अब आ चुकी है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे और शाम को 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 268 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 2,28,000 के करीब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में यहाँ पर शासन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, उसका निरीक्षण किया जा रहा है। कैमरे की वजह के जरिए निगरानी की जा रही है। इस तरीके से काफी कुछ चीजें तैयारी की गई हैं। अब अगर प्रत्याशियों की बात की जाए, यहाँ के माहौल की बात की जाए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रत्याशी हैं वो अभी भी पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जाकर के, क्योंकि इस बार का ये जो चुनाव है काफी दिलचस्प है। 3 जो प्रत्याशी वो मुख्य तौर पर सामने नजर आ रहे हैं, जो अहम भूमिका में है, कांग्रेस, बीजेपी और वही जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए बड़े नेताओं ने आकर के यहाँ ग्राउंड पे जो है प्रचार प्रसार किया, लोगों से मुलाकात की। सचिन पायलट ने रोड शो तक किया और इसके साथ साथ जो अशोक गहलोत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो मौके पर पहुंचे, वो उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही अभी एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रोड शो किया था अपने प्रत्याशी के समर्थन में, और उसके बाद में यहाँ पर जो लोग हैं उनको बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। इस तरीके की चीजें हो रही। अब जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, उनका भी एक अपना दावा है। उनका दावा यह है कि जब वो रैली करते हैं, जब वो लोगों से जनसंपर्क करते हैं, तो उनकी रैलियों में भीड़ तो बड़ी संख्या में आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि क्या वो इस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती रहेगी और ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं वो बहुत सारे कयास लगा रहे हैं। अतीक, ये तो बात सही है कि कहीं ना कहीं इस ट्रायंगुलर मुकाबले के अंदर कल अंता की जनता, अंता का मतदाता अपनी तरफ से तय करेगा। लेकिन एक दिलचस्प बात जो आपसे भी जानना चाहूँगा, यहाँ पर उपचुनाव होने की खास वजह, आखिर अपने आप में बहुत खास वजह ये मानी जा रही है कि बिहार चुनाव के बीच में इतनी सेंसेशन सीट के ऊपर, ये वजह क्या रही है कि यहाँ पर उपचुनाव करना पड़ रहा है और क्यों आखिर दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट बन गया है? जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि कंवरलाल मीणा यहाँ से जो विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उसके बाद से ये सीट रिक्त हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे उपचुनाव घोषित किए गए, जिसमें जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया और बीजेपी की तरफ से मोरपाल सुमन जो है प्रत्याशी के तौर पर रहे, निर्दलीय के तौर पर इन्होंने नरेश मीणा ने किया। इसके साथ साथ 15, मगर कुल प्रत्याशियों की बात की जाए तो कम से कम 15 प्रत्याशी मैदान में है जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये वजह थी। और सबसे बड़ी बात यह है
कि चूंकि जो बिहार इलेक्शन चल रहा है, बिहार चुनाव को लेकर के पूरे देश भर में गहमा गहमी का माहौल है कि दरअसल इस बार क्या कुछ होने वाला है। इसी सियासी समर में राजस्थान में सिर्फ एक सीट पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं, तो राजस्थान की जनता भी ये जानना चाहती है कि दरअसल अब जो चुनाव हुए थे पिछली बार में, अब से 2 साल पहले, वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि काफी कुछ एक चीजें बहुत तय होती संक्षिप्त में हैं। अतीक आपसे जनता जानना का चाहूंगा, वोट क्या कल है, के वो क्या मतदान सोच को करके लेकर वोट के देती बहुत है, सारे काफी नवाचार भी चीजें निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से किए हैं, उनको लेकर के आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र तक लोग पहुंचे और मतदान करें, उसको लेकर क्या कुछ खास किया है इस बार, संक्षिप्त में? बिल्कुल, चुनाव आयोग ने स्वीप कार्यक्रम चला करके यहाँ पर जो है पिंक बूथ बनाए हैं। उसके साथ ही साथ जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए रैंप बनाए गए हैं, उनके लिए जो ई रिक्शा का इंतजाम किया गया है। जो इस तरीके से जो लोग आएंगे उनके लिए काफी कुछ चीजों का इंतजाम किया गया है। वहां पर जो सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। उनको वहां पर जब पहुंचेंगे तो पानी की सुविधा रहेगी और उसके साथ में टेंट लगा करके धूप से बचने के लिए भी वहां पर जो है पूरा जो है टेंट तो और उम्मीद यही है कि लगाए कल गए। इस इस तरीके से सारी चीजें उपचुनाव की के जा रही अंदर हैं। अंता के मतदाता अपनी तरफ से 15 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और उपचुनाव के बाद 14 नवंबर को जो नतीजा आएगा वो कहीं ना कहीं वहां के मतदाताओं को की तरफ से एक फैसला होगा।